अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे, एड्स क्या होता है, एचआईवी इन्फेक्शन क्या होता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम कि एड्स हमारे पास क्या होता है। अब बेटा, एड्स जो होता है ना, ये एक सिंड्रोम होता है, एक डिजीज होता है जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है। ठीक है। अब एड्स क्या होता है, ये आपके पास लास्ट स्टेज का डिजीज होता है जो कि किससे रिजल्टिंग किससे होती है, इसकी एचआईवी वायरस से। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एचआईवी वायरस आपके पास कौन सा डिजीज होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आपने टिक करना है एड्स पे। ठीक है। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो बेटा होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। अब हम इस एचआईवी इन्फेक्शन के सिम्टम्स और फर्दर इस डिजीज को पढ़ने से पहले हमने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा हम टच करते हैं। अदरवाइज आपका एक अलग से चैप्टर है इम्यून सिस्टम का, उसमें आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टच करना ज़रूरी है ताकि आपको एचआईवी और एड्स की समझ आए। ठीक है। अब बेटा, इम्यून सिस्टम आपके पास क्या होता है, ये डिफेंस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है, कोई भी फॉरेन एंटिटीज इंटर करती हैं, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो ये क्या करता है बेटा, उसके अगेंस्ट वर्क करता है, उसको खत्म करता है और डिस्ट्रॉय करता है ताकि आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। सीधी सी बात है, ये आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम। ठीक है। अब बेटा, इम्यून सिस्टम में कौन होता है, अब जाहिर सी बात है अगर प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, तो बेटा मेजर जो सेल होते हैं ना आपके पास वो होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का बेटा दूसरा नाम होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है। ये मेजर इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं आपके पास जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को। अब बेटा, इसमें दो तरह के सेल आते हैं फर्दर, एक आपके पास आता है बी सेल, एक आपके पास आते हैं टी सेल। ठीक है। अब बेटा, बी सेल क्या होते हैं, ये सेल एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, और जो भी फॉरेन पार्टिकल है ताकि वो एंटीबॉडीज जो है उन पे अटैक करें। ठीक है। तो ये डायरेक्टली वर्क नहीं करते, ये अपनी एंटीबॉडीज जो होती हैं उनको रिलीज कर देते हैं बॉडी फ्लूइड्स पे। तो आपके ये जो बी सेल हैं, अगर एमसीक्यूज आता है तो इनका काम क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। जबकि बेटा टी सेल जो है ना, ये इनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि ये डायरेक्टली अटैक करते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो वायरस है या वो बैक्टीरिया है, तो उस पर ये डायरेक्टली क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उसको किल करते हैं। ठीक है। अब इन टी सेल को CD4 सेल भी कहते हैं। अब बेटा, इसमें आगे दो तरह के सेल आपके पास होते हैं। ठीक है। एक होता है हेल्पर टी सेल और दूसरा बेटा होते हैं किलर टी सेल। ठीक है। अब बेटा, जो आपके पास होते हैं हेल्पर टी सेल, जो आपके पास होते हैं, ये हेल्प करते हैं किलर टी सेल को ये बताने में कि आपके पास कोई एंटीजन जो है वो आया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये रिकॉग्नाइज कराते हैं एंटीजन्स को और एक्टिवेट करते हैं किलर सेल को। ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो एक्टिवेशन होता है, किलर टी सेल को एक्टिवेट करने का इनका फंक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद जो किलर टी सेल होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन को। एंटीजन क्या होता है, जो भी आपके पास पार्टिकल्स, प्रोटीन के पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कोई भी फॉरेन मालिक्यूल जो होता है उसकी सरफेस पे। मैंने आपको इतनी स्ट्रक्चर्स बताई, तो उन सारी स्ट्रक्चर्स में बेटा मैंने आपको बताया ना कि हर वायरस की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जिन एंटीजन को हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर बेटा सिमिलरली ये जो एंटीजन वर्ड यूज हुआ है, ये फॉरेन पार्टिकल के लिए, वायरस या बैक्टीरिया उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है। तो टिकुलर टी सेल का क्या काम होता है कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन्स को। अब बेटा, इम्यून सिस्टम को हमने थोड़ा बहुत टच करके इसको समझ लिया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। अब मैं अगर बात करूँ ना आपके पास एचआईवी वायरस की, तो ये बेटा आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग वायरस होता है ना कि ये इन्फेक्ट तो करता है, लेकिन आपको महीनों तक पता नहीं चलता कि आपके पास वायरस कौन सा है। आपको इवन कि ये भी नहीं पता चलता कि आपको एचआईवी जो है वो इन्फेक्शन है भी या नहीं, क्योंकि आपके पास क्या होता है ना कि जो एचआईवी वायरस होता है उसके सिम्टम्स ना वो फ्लू लाइक होते हैं। तो बंदे को नॉर्मली लाइक फील होता है कि मुझे तो नॉर्मली फ्लू है, लेकिन उसको एचआईवी वायरस होता है और काफी टाइम बाद आपको पता चलता है कि आपको एचआईवी इन्फेक्शन है। ठीक है। जो कि अगर एचआईवी इन्फेक्शन की बेटा ट्रीटमेंट ना की जाए ना, एचआईवी इन्फेक्शन की अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, तो वो आपके पास एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और एड्स बेटा आपके पास लास्ट स्टेज होती है इस डिजीज की। ठीक है। उसके बाद फिर मौत ही होती है, फिर और कुछ ही नहीं होता।
नया आपके पास टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ एचआईवी। क्या एचआईवी की सिम्टम्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ना कि इसके अर्ली स्टेजेस में आपके पास फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, बुखार रहता है, रैशेस होते हैं, दर्द रहता है, आपके जो लिम्फ होते हैं, नोड्स होते हैं, ग्लैंड्स, ये आपके स्वेल हो जाते हैं। लाइक आपकी जो गर्दन का जो एरिया होता है ना बेटा, वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, दूसरे सिम्टम्स में आपका वेट लॉस होता है। ठीक है, वेट लॉस होने के बाद जो है वो सिंपली हम कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपको ऐसी जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करें, आपके ब्रेन पे इन्फेक्ट होता है। तो ये जो बाकी ये सिम्टम्स है ना, ये सिवियर कंडीशन में होते हैं। अलबत्ता जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ना बेटा, वो फ्लू लाइक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस जो अगला आपके पास पॉइंट है ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इसमें आप सब कंफ्यूज होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि ये बेसिकली क्या रहा है, ये पॉइंट क्या है। और हमारी बुक में भी ये इस तरह से दिए होते हैं ना, जैसे कि लाइक ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, और ये इसके साथ कही है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन या इन्फेक्शंस बेटा वो वाले इन्फेक्शंस होते हैं ना, जो कि अगर नॉर्मल बंदा होगा उसको जो है वो ऐसे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अगर एक पर्सन है उसका वीक इम्यून सिस्टम है, तो ये जो है बस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एचआईवी वायरस में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि ये आपके सेल जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उन पे क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उन पे इन्फेक्शन काज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं। तो आपके पास जब वाइट ब्लड सेल ही आपके पास डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम तो वीक होगा ना। तो यहाँ पर ये इन्फेक्शन जो है, ये जो भी इन्फेक्शंस मैं आपको भी बताऊंगी, ये एडवांटेज लेते हैं वीक इम्यून सिस्टम का, और उस पर्सन में जो है वो इस तरह के इन्फेक्शन काज हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब ये भी एक किस्म का कैंसर होता है, जिसको हम कहते हैं लिवर का टीबी या लिवर का कैंसर। ठीक है, तो इसमें आपका जो लिवर होता है, फेफड़े होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं दूसरा आ जाता है कैंडिडियासिस। अब बेटा कैंडिडियासिस जो है ये क्या होता है कि इसमें वाइट पैचेस बनते हैं, आपका जो ईसोफेगस है, ट्रेकिया है, इसके अलावा ब्रोंकाई है, लंग्स हैं, ये क्या हो जाते हैं बेटा, फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, और इन पे वाइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये भी क्या है, एक जो है वो डिजीज है। दूसरा आपके पास आ जाता है बेटा टोक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन। अब टोक्सोप्लाज्मोसिस बेटा एक वायरस होता है टोक्सोप्लाज्मा, उसकी वजह से काज होता है। इसमें जो है वो टोक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन जो है इसको इफेक्ट करता है, ब्रेन के फंक्शंस को ये इन्फेक्ट करता है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं बेटा, आपको रिकरेंट निमोनिया, बार बार निमोनिया होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा नर्व डैमेज, वीक इम्यून सिस्टम हो तो नर्व डैमेज होती है, आपकी विजन लॉस हो जाती है, नजर नहीं आता, ब्रेन इम्पेयरमेंट होती है, आपके जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं करता, ना कोऑर्डिनेशन और बैलेंस प्रॉपर होती है। आप जो है वो ट्रबल थिंकिंग करते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या सोच रहे हो, आपको नहीं समझ आता आपको क्या सोचना चाहिए, कब सोना है, कब जाना है, जागना है, बैलेंस नहीं होता प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स। ठीक है, अब बेटा हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और इसकी प्रिवेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होती है, तो एड्स की बेटा कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कहेंगे जो एड्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, आपके पास एड्स होगा, लेकिन ये होगा कि हम इसकी जो कंडीशन है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू। मतलब ये है कि जो पर्सन है वो अपनी जिंदगी गुजार लेता है, लेकिन इसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि कुछ मेडिकेशंस यूज होती हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस। ठीक है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है बेटा वो क्या है, जिसको हम हार्ट भी कहते हैं और इसको हम आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो ओपन फॉर्म होती है ना बेटा, आर्ट की तो होती है सिंपल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, लेकिन हार्ट की जो होती है वो होती है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब ये बेटा इसको हम कॉकटेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज करते हैं जो कि रोकती हैं एड्स को। ठीक है, तो इसमें हम इस आर्ट में जो है ये हम क्या करते हैं कि बहुत सारी एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज करते हैं ताकि हम इस एड्स को रोक सकें। और इसके अलावा ये आपको ये थेरेपी जो है वो मतलब करवानी पड़ती है, ये प्रॉपर थेरेपी होती है जिसमें फर्दर बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, लेकिन आपने वहां नहीं जाना, वो हायर लेवल की स्टडी है, लेकिन आपने इस टर्म को याद रखना है। ये जो है
द ओनली ओनली ट्रीटमेंट है जिसे हम स्टॉप कर सकते हैं, हम खत्म नहीं कर सकते एचआईवी वायरस को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस क्या होती हैं कि हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, कि क्योंकि एचआईवी वायरस बेटा ये अगर आप किसी पर्सन को है तो उससे जो हेल्दी पर्सन है उसको जल्दी से ट्रांसफर हो सकती है। किस तरह से हो सकती है? बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू ये ट्रांसफर होती है, ठीक है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। बॉडी सिक्रीशंस में थ्रू सलाइवा ये पास हो सकती है इजिली, ठीक है। एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसकी वजह से ये इजिली पास हो सकती है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा डेंजरस बीमारी है। और दूसरा हम कहते हैं कि अगर हम कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज या नीडल्स यूज करें, जो जर्म्स वाली सिरिंज या नीडल्स होती हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, अक्सर जो केयरलेस डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एक नीडल जो है वो अगर कोई नीडल जो है वो एक पर्सन को थोड़ी सी चुभ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये तो लाइक उस पे ज़ाहिरी तौर पे उस पे कोई भी लाइक ब्लड या कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो कंटेमिनेट हो जाती है, ठीक है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी हो सकता है। तो वो उस केयरलेस होती है डॉक्टर्स की कि वो वही सिरिंज को यूज़ करते हैं। या आप लोग अगर जाएँ बार्बर के पास अपने बाल कटवाने या कुछ भी करने, तो वहाँ पर भी अक्सर उनकी केयरलेस होती है कि वो वैसे ही कोई भी ब्लेड यूज़ कर लेते हैं जो पहले किसी और पर्सन पे यूज़ किया होता है। और अगर उन्होंने किसी जिस पर्सन पे यूज़ किया होता है उसको एचआईवी हो, तो वो एचआईवी तो हेल्दी पर्सन को एकदम से हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड जो आपके पास होता है, ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, इससे ईज़िली आपके पास एचआईवी पास हो जाता है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आता है प्रेगनेंसी में ये आपके पास ट्रांसफ़र होता है, जैसे मदर से चाइल्ड में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है बेटा, कि प्रॉपर डिस्पोजेबल नीडल यूज की जाए, ठीक है, स्टेरिलाइज नीडल यूज की जाए। अगर एक नीडल खराब हो गई है, भले वो दिखने में ठीक लग रही हो, लेकिन उसको यूज ना किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपके पास आता है स्क्रीन ब्लड फॉर, अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी बहुत होती है कि अगर एक बंदे को एचआईवी है तो उसका ब्लड जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं हेल्दी में, तो उसको भी हो जाता है। तो प्रॉपर जो है वो चेक किया जाए, ब्लड की स्क्रीनिंग की जाए कि जो पर्सन ब्लड देने के लिए आया है उसको एचआईवी तो नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथड्स होते हैं बेटा जिनसे हम प्रॉपरली अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें तो हमारे पास एचआईवी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर लेक्चर था एचआईवी का और एड्स का। ये चैप्टर जो है बेटा यहाँ पे ख़त्म होता है। और एमडी कैट, आपका जो एमडी कैट का सिलेबस है उसमें इतने टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।